बताए हैं भगवत गीता में। सबसे लोएस्ट लेवल है भय से, मतलब ये नहीं किया तो क्या होगा। उसके ऊपर आता है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बाय डिज़ायर, इच्छा से कि हम कुछ ऐसा करें, ये करें, वो करें, उनको हराएं। तो वो जो है एक नेक्स्ट लेवल पे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के हिसाब से वो चलता है। इसे गीता में रजोगुण से प्रेरित कहते हैं। एंड कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तो इससे व्यक्ति स्वयं क्या कर सकता है, उसके खुद के टैलेंट, उससे वो दूर रहता है, क्योंकि केवल वो यहाँ वहाँ देखते हुए ही इज जस्ट ड्रिवन बाय अ सर्टेन डिजायर, इट डजंट कंसिडर वेदर इट्स प्रैक्टिकल और रियल और नॉट। तो ये एक दूसरे लेवल की प्रेरणा है, मोटिवेशन है। तीसरे लेवल पे जो गीता हमें ले चलती है वो है सत्वगुण से प्रेरित, उसको कहते हैं कर्तव्य परायणता, मोटिवेशन बाय सेंस ऑफ ड्यूटी। हम ये करें क्यों? क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। यहां से एक संतोष की अनुभूति होने आरंभ होती है। सेटिस्फैक्शन बिगिंस व्हेन यू आर मोटिवेटेड बाय सेंस ऑफ ड्यूटी। फिर उसके आगे सबसे ऊंचा, जिसमें बहुत ग्रंथों में जिसका वर्णन है, वो है मोटिवेशन बाय सेंस ऑफ लव, प्रेम। अर्थात इन एवरी रिलेशनशिप देयर इज स्कैरसिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस। स्टिल व्हेन रिलेशनशिप कंटिन्यूज इट इज कॉल्ड लव। निस्वार्थ सेवा भाव को कहते हैं प्रेम। तो इस तरह से ये 4 स्तर पर हैं, और हम जिस स्तर पर भी हों उस स्तर से अगले स्तर पर उठने के लिए जब पॉजिटिव लोगों के साथ जो इस प्रकार की धारणा अपने जीवन में अपनाते हों, संग के माध्यम से ये मोटिवेशन में प्रोग्रेस होता है। इट इज़ थ्रू एसोसिएशन दैट यू राइज अप द मोटिवेशन लैडर। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि संदीप जी सेल्फ मोटिवेशन वाली बात बताते हैं, और इसे कई हजारों लोग और सुनते हैं। इससे मानसिक रूप से सकारात्मक एक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। जो अभी प्रभु जी ने कहा, मैं उसी बात में थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको इन चारों में से किसी एक को ही चूज करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि सिचुएशन क्या है। अलग अलग मोटिवेशन आपके ऊपर काम कर सकता है। जैसे कभी कोई फियर आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो उस फियर को आप यूज कर सकते हो मोटिवेट होने के लिए, अपने काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा अपनी फैमिली में कि पैसे की वजह से क्या दिक्कत हो रही है, अपने पेरेंट्स का इलाज कराने के पैसे नहीं है, तो डर लगा ना कि कल को अगर और प्रॉब्लम बढ़ गई तो पैसा कहां से लाएंगे, तो देयर इज फियर। तो उस फियर को यूज करो अपना काम करने के लिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो ये सिचुएशन बद से बदतर होती चली जाएगी। तो खुद की पर्सनालिटी को समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरे लिए एक्चुअल में लाइफ में सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेशन कहां से मिलता है। या जब भी आपने कभी तो अच्छा लाइफ में परफॉर्म किया होगा किसी ना किसी चीज में, तो जब किया तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन था वो देखो, बजाय हमसे पूछने के या किसी और से पूछने के। अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा मेरी जो पीक परफॉर्मेंस थी वो इस वजह से निकल करके आई थी, मतलब इस तरह का मोटिवेशन मेरे ऊपर बहुत काम करता है। तो इंटेलिजेंटली आप मूव कर सकते हो लाइफ में। नहीं तो अगर आप किसी की बात सुन करके मोटिवेट होने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आज प्रभु जी हैं, वो कुछ और बात करेंगे, मैं कुछ और बात करूंगा, कोई और है वो कुछ और बात करेंगे, तो किसकी सुनोगे? और आपके अंदर कुछ और ही चल रहा होगा। तो लुक एट व्हाट इज गोइंग ऑन इन यू। जरूरी नहीं है जिस तरह से आप मोटिवेट होते हो उसी तरह से मैं होता हूं, और जिस तरह से मैं होता हूं उस तरह से आप होने की कोशिश करोगे, आपको मजा ही नहीं आएगा। मैं आपको कहूंगा आओ यहाँ पे आके फ्री में सेशंस करो, आप सुबह उठ ही नहीं पाओगे। बट आपको कहता हूं आओ सेशंस करो, 1 लाख रुपए मिलेगा। उठना क्या, आप सोओगे ही नहीं, नींद उड़ जाएगी, राइट? तो अलग अलग लोगों पे अलग अलग मोटिवेशन काम आएगा। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने अभी जो बताया कि मेरा भी अनुभव था लेवल वाला। एक कॉलेज में मैंने ऐसे लेक्चर दिया, नया कॉलेज था। लेक्चर देने के बाद मैंने कहा एनी क्वेश्चंस, तो एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया, बोला क्वेश्चन था मेरा लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आंसर हो गया। अच्छा, मैंने कहा यार ऐसी क्या बात कर दी मैंने कि क्वेश्चन आंसर हो गया। मैंने क्वेश्चन था क्या? बोला नहीं नहीं हो गया। मैंने कहा अरे बताओ, तो जिज्ञासा और बढ़ रही है। बोला मेरा एक ही क्वेश्चन था कि आपका लेक्चर कब खत्म होने वाला है। तो इसलिए मैं समझ गया भाई 45 मिनट्स मैंने इतना फिलॉसफी सुनाया, लेकिन वो अपने लेवल से उसको प्रोसेस कर रहे हैं।